बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए मगरबी और सिहोनी कुव्वतें आखिर क्यों कोशां हैं? यूरोपीय ताकतें यरूशलेम पर क्यों टूट पड़ी और हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर की क्या हकीकत है? ये वो सवालात हैं जो आज एक अहम तरीन मौजू होने के बावजूद आलमी मीडिया से गायब हैं। आज हम इस वीडियो में इन खुफिया हकीकतों से पर्दा उठाएंगे जो हकाइक और हदीस में मौजूद पेशन गोइयों पर मुबनी है, जिससे हम मुसलमानों को आगाह होना चाहिए। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम की अमामत फरमाई और सफ़र मिराज का आगाज़ किया था। दूसरी तरफ यहूदों नसारा के लिए भी ये जगह मुक़द्दस तरीन है। यहूदियों के मुताबिक इसी जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी पेश की थी और इसी जगह हैकल सुलेमानी तामीर हुई थी, जो बाद में तबाह हो गई। वाक़या कुछ यूं है कि जब कौम बनी इसराइल को हिदायत मिली तो उनसे खुश होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ताबूत सकीना अता की, जो एक मुक़द्दस संदूक थी। इसमें इन अंबिया कराम की इस्तेमाल करदा चीज़ें थी। उस संदूक की बदौलत ये कौम हर मैदान में फातिहा साबित हुई। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल की तामीर का इरादा किया, जिसे 900 कबल मसीह में आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। ये हैकल नहायत ही अजीमुल शान और मजबूत था, जिसे जिन्नातों ने आपके हुक्म से तामीर किया था। इस हैकल के अंदर जिस जगह आप इबादत किया करते थे वहीं उस ताबूत को रखा गया और किसी आम शख्स को वहां दाखिल होने की इजाज़त ना थी। आपकी वफात के बाद जब बनी इसराइल ने सरकशी शुरू कर दी और अल्लाह के नाफरमान हो गए तो अल्लाह के कानून के मुताबिक उन पर अजाब आ गया। लिहाजा 500 कबल मसीह में बुख्ते नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और हैकल सुलेमानी को तबाह बर्बाद कर डाला। पूरे शहर में खून की नदियां बहा दी और लाखों यहूदियों को सरे आम कत्ल कर दिया गया। आखिर इस कौम ने तौबा का रास्ता अपनाया और अल्लाह से मदद तलब की। लिहाजा कुछ अरसे बाद जब साइरस की हुकूमत आई तो उसने यहूदियों को बाबुल की गुलामी से आज़ाद करवाया और हैकल की दोबारा तामीर की इजाज़त भी दी। इस हंगामा आराई में वो मुक़द्दस संदूक कहीं गुम हो गई। कहते हैं बुख्ते नसर ने उसे कहीं दफन करवा दिया। कुछ लोगों के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से वो संदूक कहीं छुपा दी गई। हैकल की दोबारा तामीर मुकम्मल हुई और यहूदी यरूशलेम पर दोबारा आबाद हो गए, मगर ये सरकश कौम दोबारा नाफरमानी पर उतर आए और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें हक की दावत दी तो इन्होंने आपको सूली पर चढ़ाने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि तारीख फिर दोहराई गई और कानून इलाही के मुताबिक एक और जालिम बादशाह इन पर कहर बनकर नाजिल हुआ, जिसे तारीख टाइटस रोमी के नाम से जानती है। ये जर्नल बुख्ते नसर से भी ज्यादा जालिम था। उसने यरूशलेम से यहूदियों को कीड़े मकोड़ों की तरह सफाया कर दिया और बचे खुचे यहूदी यरूशलेम छोड़ने पर मजबूर हो गए। जब अरबों में इस्लाम आया और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इस्लाम यरूशलेम तक पहुंचा तो हज़रत उमर ने अपनी खिलाफत में उसी जगह मस्जिद अक्सा तामीर करवाई। हजारों साल तक यरूशलेम मुसलमानों के इख्तियार में ही रहा और तमाम मज़ाहिब के लिए यरूशलेम का दरवाज़ा हमेशा खुला रहा। बिलाखिर 19वीं सदी के वस्त में जब दूसरी आलमी जंग हुई तो बरतानिया और अमेरिका की साजिश से यरूशलेम में यहूदियों को दोबारा बसाया गया और अरबों को एक ना ख़त्म होने वाली खाना जंगी में झोंक दिया गया। आज ये यहूदी रियासत इसराइल किबला अव्वल को शहीद करके यहाँ अपने उस हैकल को दोबारा तामीर करना चाहते हैं और उस ताबूत सकीना को दोबारा खोज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनका नजरिया ये है कि बुख्ते नसर ने तबाही के वक्त एक मुकाम पर संदूक को दफन करवा दिया था और आज वहाँ मस्जिद अक्सा खड़ी है। 1966 ईस्वी की जंग के बाद सिहोनी हुकूमत ने किबला अव्वल के गिर्द सुरंगें खोदना शुरू की, जिससे मस्जिद अक्सा को अब तक खातिर ख्वाह नुकसान पहुँचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आसार कदीमा की खुदाई की आड़ में
اسرائیل نے مسجد اقصی کے ارد گرد بے شمار سرنگیں کھودی ہیں جو مسجد کے اندرونی حصے تک پہنچ چکی ہیں۔ یہودی عقیدے کے مطابق جب وہ ہیکل کو دوبارہ تعمیر کریں گے تو اس کی ایک دیوار سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو ان کا مسیحا ہوگا، اور دنیا میں دوبارہ غالب آنے کے لیے مسیحا کا ظاہر ہونا واجب ہے، جبکہ احادیث کی روح سے وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہوگا۔